सिर्फ समय काटने आया है। यह उन लोगों के लिए है जो भीतर कहीं महसूस करते हैं कि वे भीड़ के लिए नहीं बने, लेकिन अब तक यह समझ नहीं पाए कि अलग कैसे खड़ा हुआ जाता है। अगर तुम सिर्फ मनोरंजन के लिए सुनते हो तो यहीं रुक जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर कहीं यह बेचैनी है कि आने वाला समय तुम्हें पीछे न छोड़ दे, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि 2026 कोई दयालु साल नहीं होगा। वह किसी को कुछ गिफ्ट नहीं देगा, वह सिर्फ वही उजागर करेगा जो आज तुम्हारे भीतर बन रहा है। और यही कारण है कि यह सुनना असहज लग सकता है, क्योंकि सच हमेशा असहज होता है। मैं तुम्हें सपने दिखाने नहीं आया, सपने दिखाने वाले बहुत हैं। मैं तुम्हें डराने भी नहीं आया, डर फैलाने वाले भी बहुत हैं। मैं तुम्हें आईना दिखाने आया हूं, और आईना कभी यह नहीं पूछता कि तुम देखना चाहते हो या नहीं, वह बस दिखा देता है। तुम आज जो हो वही 2026 में बड़ा होकर सामने आएगा। अगर आज भ्रम है तो कल बड़ा भ्रम होगा। अगर आज अनुशासन है तो कल स्वतंत्रता होगी। लोग यह सोचकर बैठे हैं कि एक तारीख बदलेगी और सब बदल जाएगा, लेकिन तारीखें कुछ नहीं बदलती, इंसान बदलता है। और जो इंसान आज नहीं बदला, वह आने वाले कल में सिर्फ शिकायत करेगा। ध्यान से समझो इस बात को, धन कभी भी जेब में पैदा नहीं होता। धन पहले सोच में जन्म लेता है। वही सोच तय करती है कि पैसा आएगा या नहीं, टिकेगा या नहीं, और बढ़ेगा या नहीं। तुम मेहनत करते हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेहनत हर कोई करता है। खेत में हल बैल भी खींचता है, लेकिन फसल किसान के घर जाती है। फर्क मेहनत में नहीं, दिशा में होता है। और दिशा वही तय करता है जिसकी सोच भीड़ से अलग होती है। भीड़ आज भी वही कर रही है जो कल करती थी, और यही कारण है कि कल भी वही हाल रहेगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके फैसलों में डर नहीं था। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके फैसले खोखले थे। समय ने किसी को नहीं छोड़ा। जिसने समय की चाल समझी वह आगे निकला, जिसने समय से बहस की वह पीछे रह गया। पैसा किसी का दोस्त नहीं होता, वह सिर्फ समझदार का साथी बनता है। जो पैसा दिखाने के लिए दौड़ता है, पैसा उससे दूर भागता है। जो पैसा समझने के लिए रुकता है, पैसा उसके पास रुक जाता है। आज तुम कहते हो कि अवसर नहीं है, सच ये है कि अवसर हमेशा रहे हैं, बस तुम्हारी आंखें भीड़ की तरफ लगी हुई हैं। भीड़ जहां देखती है वहां सिर्फ शोर होता है। धन शोर से नफरत करता है। वह शांत दिमाग, स्थिर निर्णय और लंबी सोच को पसंद करता है। यही कारण है कि जो लोग हर बात सबको बताना चाहते हैं, वे अक्सर खुद को ही खाली कर लेते हैं। और जो लोग चुपचाप तैयारी करते हैं, वही अचानक सबको चौंका देते हैं। अब ध्यान दो, गरीबी का असली अर्थ पैसे की कमी नहीं है। गरीबी का असली अर्थ है विकल्पों की कमी। और विकल्पों की कमी तब होती है जब सोच सीमित हो जाती है। जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि मेरे बस का नहीं, उसी दिन उसकी दुनिया छोटी हो जाती है। लेकिन जिस दिन वह यह तय कर लेता है कि रास्ता नहीं है तो मैं रास्ता बनाऊंगा, उसी दिन उसकी यात्रा शुरू होती है। फर्क हालात में नहीं, निर्णय में होता है। लोग कहते हैं पैसा बदल देगा। नहीं, पैसा किसी को नहीं बदलता। पैसा सिर्फ वही बढ़ाता है जो तुम पहले से हो। अगर आज तुम अनुशासनहीन हो तो कल ज्यादा अनुशासनहीन हो जाओगे। अगर आज तुम संयमी हो तो कल ताकतवर बनोगे। इसलिए असली काम पैसे के पीछे भागना नहीं है। असली काम है खुद को उस स्तर तक तैयार करना जहां पैसा टिक सके, क्योंकि पैसा कमजोर हाथों में नहीं रुकता। आज तुम छोटी छोटी खुशियों पर बड़ा खर्च कर देते हो और बड़ी जिंदगी के लिए छोटा सा त्याग भी नहीं कर पाते। और फिर कहते हो कि किस्मत साथ नहीं देती। किस्मत ने कभी तुम्हारे खर्च का फैसला नहीं किया, तुमने किया। जो व्यक्ति अपने मन पर शासन नहीं कर सकता, वह धन पर कभी शासन नहीं कर सकता। यह नियम बदलता नहीं है, चाहे साल 2026 हो या 2036। ध्यान रखो, पहला परिवर्तन कभी भी बैंक अकाउंट में नहीं होता। पहला परिवर्तन स्वभाव में होता है। जिस दिन तुमने अपने समय को महत्व देना शुरू किया, उसी दिन तुम्हारी कीमत बढ़नी शुरू हो जाती है। जिस दिन तुमने तुरंत संतुष्टि छोड़कर लंबी जीत को चुना, उसी दिन तुम भीड़ से अलग हो जाते हो। लेकिन यही वह मोड़ है जहां अधिकतर लोग वापस लौट जाते हैं, क्योंकि यहां आराम टूटता है, यहां अहंकार को चोट लगती है,
यहां तुम्हें खुद से कहना पड़ता है कि अब जैसा हूं वैसा नहीं रह सकता। दुनिया में पैसों की कमी नहीं है, कमी है उन दिमागों की जो पैसा संभाल सके। लोग कहते हैं संसाधन नहीं है, सच यह है कि प्राथमिकताएं तुरंत तुरंत में सब कुछ गंवा देता है, और जो धैर्य के साथ एक एक चाल चलता है वही अंत में खेल बदलता है। अब इस बात को समझो, धन भावनाओं से नहीं बढ़ता, वह बढ़ता है स्पष्टता से, ठंडी बुद्धि से, सही समय पर लिए गए निर्णय से। जहां भावना आई वहां गणना चली गई, और जहां गणना चली गई वहां नुकसान खड़ा हो गया। दोस्ती में पैसा, रिश्तों में उधार, भरोसे में निवेश, और फिर शिकायत कि दुनिया खराब है। दुनिया खराब नहीं है, निर्णय कमजोर थे। धन की लड़ाई में दिल को पीछे रखना पड़ता है। जैसे युद्ध में सेनापति भावनाओं से नहीं रणनीति से चलता है। पैसा तेज फैसलों से नहीं बनता, पैसा सही फैसलों से बनता है। और सही फैसला वही ले सकता है जो प्रतीक्षा करना जानता है। जो इंतजार से डरता है वह हमेशा गलत समय पर कदम रखता है। लोग चाहते हैं आज बोए और कल काटे, लेकिन धन खेती की तरह है। बीज आज डालना पड़ता है, पानी रोज देना पड़ता है, और फसल समय पर ही मिलती है। जो बीच में उतावला हुआ वह खाली हाथ रह गया। इसीलिए कम अवसर चुनो, लेकिन उन्हें गहराई से चुनो। डालना पड़ता है, पानी रोज देना पड़ता है, और फसल समय पर ही मिलती है। जो बीच में उतावला हुआ वह खाली हाथ रह गया। इसीलिए कम अवसर चुनो, लेकिन उन्हें गहराई से चुनो, क्योंकि जो हर जगह थोड़ा थोड़ा लगाता है वह कहीं भी मजबूत नहीं बनता। ध्यान रखना, सबसे बड़ा नुकसान पैसा खोना नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान सोच खो देना है। क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, लेकिन खोई हुई सोच बहुत कम लौटती है। 2026 उसी को फल देगा जो आज चुपचाप सीख रहा है, गिन रहा है, समझ रहा है, और खुद को तैयार कर रहा है। शोर मचाने वालों को नहीं, दिखाने वालों को नहीं, बल्कि तैयार रहने वालों को। तुमसे कोई यह नहीं कहेगा कि अब बदलो, क्योंकि दुनिया को तुम्हारे बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तुम्हें पड़ेगा, और यही कारण है कि यह फैसला अकेले लेना पड़ता है। भीड़ से पूछकर नहीं, तालियों के लिए नहीं, स्वीकृति के लिए नहीं, बल्कि उस आवाज के लिए जो रात में तुम्हें सोने नहीं देती और पूछती है, क्या यही सब था? याद रखो, जो खुद को जीत लेता है उसके लिए दुनिया को जीतना सिर्फ समय की बात होती है, और समय अब इंतजार नहीं करता, वह बस गुजर जाता है। फैसला तुम्हारा है, तुम सुन सकते हो या तुम बदल सकते हो, दोनों साथ साथ नहीं होते। और जब 2026 आएगा तो वह तुमसे यह नहीं पूछेगा कि तुमने क्या सुना था, वह सिर्फ यह दिखाएगा कि तुमने क्या किया था। अब मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं जहां ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहां सवाल पैसे का नहीं होता, यहां सवाल पहचान का होता है। यहां आकर इंसान को यह स्वीकार करना पड़ता है कि अब तक जो किया वह पर्याप्त नहीं था, और यही स्वीकार सबसे कठिन होता है। लोग मेहनत छोड़ने से नहीं डरते, लोग अपनी पुरानी पहचान छोड़ने से डरते हैं। क्योंकि पहचान टूटती है तो अहंकार भी टूटता है, और अहंकार का टूटना ही असली शुरुआत होती है। ध्यान से समझो, तुम जिस जिंदगी को सेफ कहते हो वही जिंदगी सबसे बड़ा जाल होती है। स्थिर आय, तय दिनचर्या, अनुमानित भविष्य, यह सब सुनने में आरामदायक लगता है, लेकिन यही आराम धीरे धीरे सोच को सुस्त बना देता है। सुस्त सोच जोखिम से नहीं डरती, वह बदलाव से डरती है, और जो बदलाव से डर गया वह समय से हार गया। समय किसी का इंतजार नहीं करता, वह बस आगे बढ़ता है, और पीछे वही रह जाते हैं जो खुद को समझाते रहे कि अभी सही समय नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ दो, मैं यह कह रहा हूं कि सब कुछ आंख खोलकर देखो, क्योंकि जो व्यक्ति सवाल पूछना बंद कर देता है वह बढ़ना भी बंद कर देता है। तुम सालों से वही सवाल पूछ रहे हो, कितना कमाऊं, कैसे कमाऊं, कहां कमाऊं, लेकिन असली सवाल यह है कि मैं किस स्तर का इंसान बन रहा हूं। क्योंकि स्तर बदले बिना साधन बदलना सिर्फ थकान बढ़ाता है, परिणाम नहीं। आज तुम जिस काम को सिक्योर समझते हो वही काम तुम्हें मानसिक रूप से गरीब बनाए रखता है, क्योंकि वहां तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, बस करना पड़ता है। और जो रोज सोचने से बचता है वह धीरे धीरे दूसरों की सोच पर निर्भर हो जाता है। यही निर्भरता आगे चलकर गुलामी बनती है।
गुलामी हमेशा जंजीरों से नहीं आती, कई बार वह सैलरी स्लिप के साथ आती है। अब इस बात को गहराई से पकड़ो, पैसा हमेशा उस व्यक्ति के पास जाता है जो समस्याओं को देख पाता है, और समस्याएं वही देख पाता है जो भीड़ की आंखों से नहीं देखता। भीड़ सिर्फ शिकायत देखती है, अलग सोच वाला समाधान देखता है, और समाधान ही पैसा पैदा करते हैं। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा अवसर, लेकिन अवसर वही देख पाता है जो डर से नहीं समझ से चलता है। लोग कहते हैं जोखिम मत लो, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि सबसे बड़ा जोखिम कुछ न बदलना होता है, क्योंकि जो आज सुरक्षित लग रहा है वही कल सबसे असुरक्षित साबित होता है। इतिहास गवाह है, कोई भी व्यवस्था स्थायी नहीं होती। जो आज मजबूत दिखता है वही कल कमजोर पड़ सकता है, और जो आज खुद को तैयार कर रहा है वही कल खड़ा रहेगा। अब मैं तुम्हें एक कड़वा सच बताता हूं, अधिकतर लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि वे अमीर बनने की कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते। वे परिणाम चाहते हैं लेकिन प्रक्रिया से भागते हैं। वे आजादी चाहते हैं लेकिन अनुशासन नहीं चाहते। वे सम्मान चाहते हैं लेकिन तैयारी नहीं करना चाहते। और दुनिया ऐसे किसी को कुछ नहीं देती। दुनिया सिर्फ उन्हें देती है जो पहले खुद को देते हैं। ध्यान रखना, अनुशासन कोई सजा नहीं है, अनुशासन शक्ति है। यह वह ताकत है जो तुम्हें उस दिन भी काम करने पर मजबूर करती है जब मन नहीं करता, और वही दिन भविष्य तय करते हैं। जो सिर्फ अच्छे दिनों में सही फैसले लेता है वह औसत रह जाता है, लेकिन जो कठिन दिनों में भी सही दिशा नहीं छोड़ता वही अलग बनता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन बराबर नहीं होता। कुछ दिन सिर्फ परीक्षा के लिए आते हैं। उन दिनों कोई फायदा नहीं दिखता, कोई परिणाम नहीं दिखता, बस थकान दिखती है, और वहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन जो आगे बढ़ता है वही बाद में सबको दिखता है। लोग सिर्फ चमक देखते हैं, जलने की आग नहीं। अब सोचो, अगर पैसा सच में मेहनत से ही बनता तो सबसे अमीर वही होते जो सबसे ज्यादा पसीना बहाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा उस मेहनत को मिलता है जो सही दिशा में सही समय पर सही सोच के साथ की गई हो, और सही सोच कभी भी संयोग से नहीं आती। उसे रोज गढ़ना पड़ता है, गलत आदतें छोड़नी पड़ती हैं, गलत लोगों से दूरी बनानी पड़ती है, और सबसे मुश्किल खुद से झूठ बोलना बंद करना पड़ता है। तुम जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो उनकी सोच धीरे धीरे तुम्हारी सोच बन जाती है। अगर वे सिर्फ शिकायत करते हैं तो तुम भी शिकायत करने लगोगे। अगर वे सिर्फ डर देखते हैं तो तुम भी डर देखने लगोगे। इसलिए अमीर बनने से पहले वातावरण बदलना पड़ता है, नहीं तो वातावरण तुम्हें बदल देगा। ध्यान से सुनो, पैसा तेज लोगों को नहीं, स्थिर लोगों को पसंद करता है। जो आज बहुत जोश में है और कल गायब है वह कहीं नहीं पहुंचता, लेकिन जो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वही लंबी दौड़ जीतता है। निरंतरता ही वह हथियार है जिसे भीड़ समझ नहीं पाती, क्योंकि निरंतरता में कोई रोमांच नहीं होता, बस काम होता है, और काम ही परिणाम देता है। अब यह सवाल खुद से पूछो, क्या तुम सच में तैयार हो उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए जो तुम अब तक रहे हो? क्योंकि जब तक तुम पुराने व्यक्ति को पकड़े रहोगे, नया भविष्य तुम्हारे पास नहीं आएगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते, यह सौदा है, और हर बड़ा बदलाव किसी न किसी त्याग की मांग करता है। याद रखो, समय तुम्हें संकेत देता है, चेतावनी देता है, मौके देता है, लेकिन वह बार बार नहीं रुकता। जो समय को हल्के में लेता है, समय उसे बेरहमी से सिखाता है। और 2026 वही साल होगा जब बहुत से लोगों को यह समझ आएगा कि उन्होंने बहुत देर कर दी, लेकिन तब सिर्फ पछतावा बचेगा, अवसर नहीं। अभी भी एक मौका है, अभी भी तैयारी हो सकती है, लेकिन यह तैयारी शोर से नहीं होगी, यह तैयारी पोस्ट से नहीं होगी, यह तैयारी भीतर के फैसले से होगी। उस फैसले से जो तुम किसी को बताते नहीं, बस निभाते हो। और यही वह बिंदु है जहां यह रास्ता और भी संकरा हो जाता है, क्योंकि अब आगे वही चलेगा जो अकेले चलना जानता है, जो बिना तालियों के काम कर सकता है, जो बिना गारंटी के बीज बो सकता है, क्योंकि उसे भरोसा है किस्मत पर नहीं, अपनी सोच पर। अगर तुम यहां तक रुके हो तो इसका मतलब है कि भीतर कहीं कुछ जाग रहा है, उसे दबाना मत, क्योंकि जो जाग कर भी सो गया उसे जगाने के लिए समय दोबारा नहीं